सखा समुझिया से परिहरि मोह सिय रघुबीर चरण रतियो कहत राम गुण भाविनुसारा जागे जग मंगल दातारा सकल सोच करी राम नहाए सुचि सुजान बट क्षीर मंगाए अनुज सहित सिर जटा बनाए देखी सुमंत नैन जल छाए हृदय दायति बदन मलीना कह कर जोरी वचन अति दीना नाथ कहे अस कौशल नाथा ले रथ जाहु राम के साथा बन दिखाए सुर सरियनवाई आनहु फेरी बेगी दो भाई लसण राम सिए आनहु केरी संशय सकल संकोच निवेरी निपयस कहेऊ गुसाई जसा कहिए करो बलि सोई करि बिनती पायन फर परऊ दीन बाल जिमिरो सियावर रामचंद्र शंकर जी जय जय सीताराम जी हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। हे सखा, ऐसा समझकर तुम मोह त्याग कर राम और सीता के चरणों में प्रीति करो। इस प्रकार से रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए प्रातः काल हो गया और श्री रामचंद्र जी जगे। फिर आकर स्नान किया। तब उन पवित्र सुजान से रामचंद्र जी ने बरगद का दूध मंगाए और छोटे भाई लक्ष्मण जी की ओर अपनी जटा बनाई। यह देखकर सुमंत की आंखों में आंसू छा गया। सुमंत का हृदय जल रहा था, मुख मलिन था। उसी समय उसने हाथ जोड़कर अत्यंत दीन हो यह वचन कहा, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ ने ऐसा कहा है कि तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ और उन्हें वन दिखा गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को यहाँ शीघ्र लौटा लाना। इसमें संशय और संकोच न करके लक्ष्मण, जानकी और श्री रामचंद्र जी को फिर लाना। हे गोसाई, राजा ने जो ऐसा ही कहा है, किंतु बलि जाऊं। अब आप जैसा कहें वैसा करूं। ऐसी विनती करके सुमंत श्री रामचंद्र जी के पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे। ताते कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवधि अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मग तुम सब शोधा। शिवी ददीची हरिश्चंद्रेशा, सहे धर्म इत कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे सोतिहु पुर अपयस छावा। संभावित का अपयस लाहु, मरण कोटि समय दारुण दाहु। तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतरे फिर पातक लाहु। पितुपद गही कही कोटि विधि, विनय करब कर जोर। चिंता कब निहु बात की, तात करिय जन मोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु सुदशरथ
अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे तात, अब आप कृपा करके वही कीजिए कि जिसमें अयोध्यापुरी अनाथ न होवे। तब सुमंत को उठाकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, तुम धर्म के मार्ग का शोधन कर चुके हो। शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र आदि राजाओं ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे हैं। रंती देव और चतुर महाराज बलि ने भी नाना प्रकार के संकट सहन कर धर्म को धारण किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उसी धर्म को सुलभ करके पाया है। इसको त्याग देने से तीनों लोकों में अपयश हो जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश करोड़ मृत्यु के समान दुख देने वाला होता है। हे तात, मैं तुमसे बहुत क्या कहूँ, यदि उत्तर दूँ तो पाप लगेगा। आप पिता के पास पहुँच उनका चरण पकड़कर करोड़ों प्रकार से मेरी ओर से हाथ जोड़कर विनती करना। हे तात, यह कि मेरे लिए आप किसी बात की चिंता न करें। तुम पुण्य पितु सम अति हित मोरे, विनती करो तात करे जोरे। सब विधि लो सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमार। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो, भयहु सपरिजन विकल निषादो। पुनि कछु कही लसण कटुबानी, प्रभु बर जेऊ बड़े अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ देवाई, कहबन तात लसन लड़काई। कह सुमंत पुनि भूप संदेशो, सही न सकहि सिए विपिन कलेशो। जेहि विधि अवधे आओ फिर सिया, सोई रघुनाथ तुम्हि करनिया। नत रुत निपट अब लंब बीना, मैं नची अब जिमि जल बिनु मीना। मैं के ससुरे सकल सुखा, जब ही जहाँ मन मान। तब तहाँ राय सुखे न सिए, जब लगी विपत्ति विधान। सिया बर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय। तुम मेरे पिता के समान हो, अतएव मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप वही कर्तव्य करें कि जिससे पिताजी हमारे चिंता से दुखी न हो। श्री रामचंद्र जी व मंत्री सुमंत जी का संवाद सुनकर निषाद अपने परिजनों सहित व्याकुल हो गया। उसी समय लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कही तो श्री रामचंद्र जी ने उनको मना कर दिया और अपनी सौगंध देकर कहा, हे तात, आप लक्ष्मण का लड़कपन पिताजी से मत कहना। सुमंत राजा दशरथ का संदेश कहने लगे कि सीता अत्यंत सुकुमारी है, वन का दुख नहीं सह पाएगी। हे श्री रामचंद्र जी, आपको ऐसा ही उपाय करना चाहिए कि सीता अयोध्या को लौट जावे, नहीं तो मैं बिल्कुल सहाराहीन होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती। नैहर और ससुराल में हर तरह के सुख हैं, सो जब तक विपत्ति का बिहान सवेरा नहीं होता तब तक मैं सीता जहाँ मन भावे आनंद से रहा करेगी। बिनती भूप की न जय भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दिन हसिक कोटि विधाना। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिरहु तो सब करे मिटे खंभारो। सुनि पति वचन कहत वैदेही, सुनहु प्राण पति परम स्नेही।
प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहती छाह की छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तज जाई। पति प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उत्तर देहु फिरी अनुचित भारी। हारत बस सन्मुख भयहु, बिलगन मानवतात। आरत सुत पद कमल बिनु, बाजी जहाँ लगिनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ ने दुख और प्रेम से जो विनय किया है वह मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब पिता का संदेश सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी को करोड़ों प्रकार की शिक्षा देने लगे और कहने लगे कि यदि तुम अयोध्या को लौट जाओ तो सास ससुर गुरु और समस्त प्यारे परिवार का दुख मिट जाएगा। यह सुनकर सीता जी बोली, हे प्राणपति स्नेही सुनिए। हे प्रभु, हे करुणामय, हे परम ज्ञानी, शरीर के बिना परछाई किस प्रकार रह सकती है? सूर्य को छोड़कर धूप कहाँ जाए और चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पतिदेव की प्रेममय विनती सुनाकर सीता फिर सुमंत से बोली, तुम तो पिता और ससुर के समान ही मेरा हित करने वाले हो, फिर उत्तर देना बड़ा अनुचित है। यहाँ मैं आज दुखवश आपके सम्मुख हुई, सो हे तात, आप इससे मुझे कुछ विलग न मानिएगा, क्योंकि इस आर्य पुत्र के चरण बिंदु के बिना जितने संबंध है सब व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में दीठा, निपमणि मुकुट मिलत पद पीठा। सुख निधान यस पितु ग्रह मोरे, पिए विहीन मन भावन भोरे। ससुर चाकवई कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। आगे होई गई सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार महत सम सासु। बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि सपने हो सो सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पारा, करी के हरि सरिता पारा। कुल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सास ससुर सन मोरी तू, विनय करब परिपाय। मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मैंने अपने पिता के वैभव विलास को देखा है कि देश के सभी राजा उनको मस्तक झुकाते रहते हैं। पिता का ग्रह सुख का निधान है, किंतु पति विहीन होकर मेरे मन को वह भूल कर भी अच्छा नहीं लगता है। फिर कौशल राज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी मेरे ससुर हैं, जिनका 14 भुवनों पर प्रभाव है। इंद्र भी जिनके आगे से स्वागत कर अपने आधे सिंहासन पर बैठाते हैं।
इस प्रकार के अवध निवासी ससुर प्रिय परिवार और सासू जी माता के ही समान हैं, किंतु इन रघुपति के चरण कमलों के स्पर्श के बिना मुझको कोई सपन में भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा अगम मार्ग, वन की भूमि, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब, बड़ी नदी, कौल, भील, सुकर, मृग और पंछी, यह सब मुझको प्राणपति के साथ रहने पर सुखमय है। इस कारण आप हमारे सासुर ससुर के चरणों में पड़कर विनती कीजिएगा कि वह मेरी कुछ भी चिंता न करें, क्योंकि मैं वन में भी स्वभावत सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिए जनि भोरे। सुनि सुमंत सिए शीतल वाणी, भयउ बिकल जनु फड़ी मणि हानि। नैन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकही कछु अति अकुलाना। राम प्रबोध किन्ह बहुभांति, तदपि होते नहीं शीतल छाती। यतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघु नंदन दीने। मेटी जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लसन सिए पद सिर नाई, फिर मणि के जनु भूरि गवाई। रथ हाकेउ है राम तना, हेरी हेरी नाय। देख निषाद विषाद बसो, धुनहि शीस पछिताहि सियावर। राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। फिर इन प्राणनाथ और प्यारे देवर के साथ चलते हुए मन में मार्ग की थकावट तथा संदेह और दुख नहीं होगा। इस कारण मेरे लिए भूल कर भी चिंता मत कीजिएगा। सीता की ऐसी शीतल वाणी सुनकर सुमंत उस सर्प के समान व्याकुल हो गए, जो अपनी मणि खो जाने से व्याकुल हो जाता है। उनकी आंखों में अंधेरा छा गया, कुछ कहते न बना। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से सुमंत को समझाया बुझाया। सुमंत श्री रामचंद्र जी को अपने साथ वापस चलने का यत्न करने लगे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने समुचित उत्तर दे दिया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जाती और कर्म की गति कठिन है, कुछ बस नहीं चलता। यह सोच सुमंत सिर नवाकर ऐसे लौटे मानो किसी बनिए ने अपना मूल धन गंवा दिया हो। तब उन्होंने रथ हाँक दिया। घोड़े श्री रामचंद्र जी के शरीर की ओर देख देख कर हिनहिनाने लगे। यह देखकर निषाद राज महादुखी हो गया, सिर पीटते हुए पछताने लगा। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जीवहि कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरि तीर आप चली आए। मांगी नावना केवट याना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कह सब कहाई, मानुष करनी मोरी कछु आहाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठी नाई। तरनी मुनि धरी नी होई जाई, बाट परही मोरी नाव उठाई। एहि प्रतिपालऊ सब परियारू, नहीं जानहु कछु और कवारू। जो प्रभु अवसि पार गा जाऊं,
तो पद पदम पखारन काहू। पद पदम धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई जाओ मोहि राम राउरी। आने दशरथ शपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहि लसन पे जब लगी न पाव पखारहो। तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारहे। सुन के वट के बीन प्रेम लपेट अटपटे रह, बिहसे करुणाएन चीते जानकी लासन तना। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करहु जेहि नाव न जाई। बेगियानी जल पाव पखारो, होत विलंबा उतारहु पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सो कृपालु के वटहि निहोरा, जेह जग किए तिहु पगते थोरा। पद नखनी रखी देव सरिहरसी, सुनि प्रभु बचन मोहमति करसी। केवट राम रजाय सुअपावा, पानी कठवता भरि ले आवा। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सियाही, एहि सम पुण्य पूंज को नाही। पद पखारी जल पानी करी, आप सहित परिवार। पितर पार करि प्रभु पुनि, मुदित गयहु ले पार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भला जिनके वियोग में पशु तक इस प्रकार व्याकुल हैं, जो प्रजा और माता पिता कैसे जिएंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी सुमंत को बरबस भेज स्वयं गंगा के किनारे पर चल आए और आकर उन्होंने नाव मांगा, परंतु केवट नहीं लाया और बोला, मैं आपका सारा भेद जानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि आपके चरणों की धूलि में मनुष्य करने की कोई जड़ी नहीं है। जिसको छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई, फिर पत्थर से तो यह काठ कठिन नहीं है। मेरी नौका भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। रहने दीजिए, मेरी नौका उड़ जाएगी। मैं ऐसा न करूँगा। इससे मैं अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरे पास कोई दूसरा धंधा नहीं है। यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे चरण कमलों को धो लेने की आज्ञा दीजिए। हे नाथ, आपके चरण कमलों को धोकर तब नाव पर चढ़ाऊंगा। आपसे नाव की उतराई नहीं लूँगा। हे राम, मुझे आपकी शपथ और महाराज दशरथ की सौगंध है, मैं यह सारी बात सच कहता हूँ। चाहे लक्ष्मण मुझ पर बाण ही क्यों न चला देवें, किंतु जब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूँगा तब तक हे कृपालु आपको पार न उतारूंगा। तब केवट की प्रेम मिश्रित अटपटी वाणी को सुनकर सीता और लक्ष्मण की ओर देखते हुए दया के घर श्री रामचंद्र जी हंसे। फिर कृपा सागर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले कि अच्छा वही करो कि जिसमें तुम्हारी नाव न जाए। जाओ, जल लाकर शीघ्र ही पांव धो लो, देर हो रही है, मुझे पार उतार दो। जिसका नाम एक बार स्मरण करते ही मनुष्य अपार संसार सागर से पार हो जाते हैं, उन्हीं दयालु से रामचंद्र जी ने मल्लाह से प्रार्थना की, जिन्होंने संसार को 3 पग से भी कम बना दिया था। श्री रामचंद्र जी के चरण नख को देखकर गंगा जी प्रसन्न हो गईं, परंतु श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर मोह बुद्धि दूर हो गई। केवल राम की आज्ञा पाकर कठोते में पानी भरकर ले आया। फिर आनंद की उमंग में
वह श्री रामचंद्र जी के चरण कमल धोने लगा। उस समय देवता लोग उस पर फूल बरसाकर प्रशंसा करने और कहने लगे कि इसके समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री राम जी के चरण धोकर कुटुंब समेत स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को पार कर फिर सानंद श्री राम जी को गंगा पार ले गए। उतरी ठाढ़ भये सुर सरिरेता, सिया राम गृह लसन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीन्हा। पिए हिये की सिय जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपालु ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में किन्ह मजूरी, आज दिन विधि सब भरी पूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार जो कछु मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बहुत किन्ह प्रभु लसन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा किन्ह करुणातन करुणायतना, भक्ति विमल भर दे सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। सीता जी से राम जी को और लक्ष्मण जी नाव पर से उतरकर गंगा जी की बालू पर खड़े हो गए। केवट ने उतरकर दंडवत किया। तब श्री राम जी ने सोचा कि इसे कुछ उतराई नहीं दी। तब पति के हृदय की बात जानने वाली सीता जी ने प्रसन्न चित्त से मणि जड़ित मुंदरी उंगली से निकाली। दयालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, अपनी उतराई लो। केवट ने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़े। हे स्वामी, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग मिट गई। मैंने बहुत दिनों तक मजूरी की, लेकिन विधाता ने आज ही भरपूर मजूरी दे दी। हे दीनों पर दया करने वाले स्वामी, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते समय आप जो कुछ देंगे वह प्रसाद सिर पर धर कर ले लूँगा। श्री रामचंद्र जी की लक्ष्मण और सीता ने बहुत उपाय किए, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। तब दया सागर राम जी ने उसे विमल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। तब मंजन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायहु भाथा। सिय सुर सरी कहु कर जोरी, मात मनोरथ पुरव मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही सेवत सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमारी बड़ी विनय सुनाई, कृपा की न मोई दिन बढ़ाई। तदपि देवी में देव आशीषा, सुफल हो नहित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहिता कुशल कौशलाय, पूजे सब मन कामना। सुयस रहाई जग छाय, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि, मंगल
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब रघुवंश के स्वामी राम जी ने स्नान करके शिव जी का पार्थिव पूजन कर प्रणाम किया और सीता जी ने गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ सकुशल लौट आकर आपकी पूजा करूं। प्रेम रस से भरी हुई सीता जी की यह प्रार्थना प्रेम रस में सुनकर पवित्र जल से यह सुंदर शब्द निकला, हे राम जी की प्रिया सीता जी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े हुए तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने हमसे जो बड़ी प्रार्थना की है, यह मेरे ऊपर कृपा करके मुझे बढ़ाई दी है। तथापि हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि अपने प्राणनाथ श्री रामचंद्र जी और देवर लक्ष्मण जी सहित कुशल मंगल से अयोध्या पहुँचोगी और सारी मनोकामना पूर्ण होकर संसार में सुंदर कीर्ति छा जाएगी। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिए सूर्य सिर अनुकूला। तब प्रभु गुहाहि कह्यो घर जाहो, सुनत सुख मुख भाउर दाहु। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघु कुल मणि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करि दिन चारी चरण सेवकाई। जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में करब सुहाई। तब मोहि कहय जस देव रजाई, सोई करिहु रघु वीर दुहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लिनहु हृदय हुलासु। पुनि ग्रह ज्ञाति बोली सब लीन्हे, करि परतोष विदा सब कीन्हे। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सरहि माथ। सखाय अनुज सिय सहित बना, गमन किन्ह रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। गंगा जी की इस मंगल मूल वाणी को सुनकर सीता जी प्रसन्न हो गईं। तब से रामचंद्र जी ने गुह से कहा कि अब तुम लौट जाओ। तो सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय जलने लगा। वह हाथ जोड़कर दीन वचन से बोला, हे रघुकुल मणि, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर वन का मार्ग दिखाऊंगा और इस प्रकार 4 दिन आपके चरणों की सेवा करूंगा। हे राम, आप जिस वन में रहेंगे, मैं वहां आपके लिए सुंदर पर्ण कुटी बना दूंगा। फिर मुझको जैसी आज्ञा आप देंगे करूंगा। हे राम जी, इसके लिए मैं बार बार आपकी दुहाई देता हूँ। निषाद के इस स्वाभाविक। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चंद्र जी ने श्री गणेश जी और शिव जी को स्मरण करके श्री गंगा जी को सिर झुकाकर सखा निषाद लक्ष्मण और सीता के साथ ले वन में चल पड़े। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।